नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एक सवाल के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि क्यों कुछ बिजनेस हमेशा के लिए बन जाते हैं और कुछ बिजनेस खत्म हो जाते हैं। क्यों कोई बिजनेस के अंदर में कस्टमर लॉयल बन जाता है और कुछ बिजनेस के अंदर में सिर्फ एक ही डील में खत्म हो जाता है। क्यों एक प्रोडक्ट हमेशा के लिए लोगों की चाहना बन जाता है और एक प्रोडक्ट हमेशा के लिए लोगों का नफरत का कारण बन जाता है। क्या ऐसा रीजन है कि कुछ प्रोडक्ट जो ब्रांड बन जाते हैं और लोग उसके फैन बन जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट के कस्टमर कंप्लेन करके चले जाते हैं। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। कस्टमर लॉयल्टी का साइंस क्या है, कैसे आप अपने कस्टमर को लॉयल बना सकते हो, इस साइंस से आप अपने रिपीटेड कस्टमर कैसे बढ़ा सकते हो और कैसे इमोशनल कनेक्ट बना सकते हो जिससे आपका धंधा तेजी से फैले, तेजी से आगे बढ़े। अगर आप रेडी हो तो शुरुआत करते हैं। 7 पॉइंट बताने वाला हूं और सातों सात काम के हैं। नोट पेन लेके लिखिएगा और सोचिएगा कि आपके बिजनेस में इसमें कौन सा पॉइंट काम में आ सकता है। हो सकता है सातों ना आए, हो सकता है कोई एक भी आ जाए तो भी काम बन जाएगा। याद रखिएगा, कस्टमर की लॉयल्टी डिस्काउंट से नहीं बनती है पर कस्टमर की लॉयल्टी इमोशनल कनेक्ट से बनती है। सो पॉइंट नंबर 1, इमोशनल कनेक्ट ओवर अ ट्रांजैक्शन। दोस्तों, आपका कस्टमर ट्रांजैक्शन से नहीं जुड़ता है, इमोशनल कनेक्ट से जुड़ता है। आपका प्रोडक्ट एक बार बिकता है पर आपका इमोशन बार बार बिकता है और कस्टमर को बार बार लेके आता है। इसीलिए 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की कीमत का एप्पल फोन खरीदने के लिए लोग रात भर लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और एप्पल का फोन खाली फोन नहीं बेच रहा है, वो बेचता है इमोशन, वो बेचता है इनोवेशन, वो बेचता है प्राउड, वो बेचता है अटेंशन। ये प्रीमियमनेस बेचता है जिससे लोगों का सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है कि मैं इस भीड़ में कुछ अलग हूं। और यहां पे आपका प्रोडक्ट नहीं जीतता, प्रोडक्ट के पीछे इमोशन है वो जीतता है। और अगर आपने अपने कस्टमर के इस इमोशन को ट्रैप कर लिया है तो बल्ले बल्ले। तो याद रखिएगा, प्रोडक्ट नहीं जीतता है, प्रोडक्ट के पीछे का इमोशन, उसके साथ में जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस जीतता है। पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी बिल्ड ट्रस्ट। दोस्तों, कस्टमर आपके पास में एक बार आता है, कुछ खरीदता है, पर बार बार तब आता है जब आपके अंदर में कंसिस्टेंसी हो, स्टैंडर्ड की, आपके प्रोडक्ट में एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, आपके प्रोडक्ट के अंदर में एक स्टेबिलिटी मिले, आपके प्रोडक्ट के अंदर में एक सेफ्टी मिले। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब हो जाता है सेफ्टी, कंसिस्टेंसी का मतलब हो जाता है प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर सर्विस, प्रॉपर आपका जो इमेज जो है वो क्रिएट कर लेते हो। वो कहते हैं ना कि मैं यहां से इसीलिए खरीदता हूं कि मेरे को मालूम है यहां पे मेरे को धोखा नहीं मिलेगा, यहां पे मेरे को कभी कुछ खराब नहीं मिलेगा, यहां पे मेरे को कोई खराब सर्विस नहीं मिलेगी। और जब उसका मन आपके साथ में जुड़ गया है, आपके साथ में सेफ हो गया है, आपके ऊपर ट्रस्ट बैठ गया है, तो कहीं पे जाएगा नहीं, जुड़ा रहेगा, लॉयल रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैकडोनल्ड्स। आप मैकडोनल्ड्स में इंडिया में कोई भी जगह पे चले जाओ और नॉनवेज खाते हैं तो वर्ल्ड के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको एक कंसिस्टेंसी हमेशा मिलेगी। एक तरीका फर्नीचर, एक तरीका का एम्बियंस, एक तरीका का एनवायरनमेंट हमेशा मिलेगा जो कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए आपको हमेशा अपनी तरफ खींचता रहेगा। यानी आप कहीं पे भी गए हो, आप बैंकॉक गए हो, दुबई गए हो, न्यूयॉर्क गए हो, कहीं पे भी जाते हो, आपको कुछ नहीं मिलता, बोलता है चलो मैकडी में जाके आ जाते हैं। ये होता है कंसिस्टेंसी का पावर। याद रखिए, कंसिस्टेंसी से क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है और क्रेडिबिलिटी से प्रॉफिट बिल्ड होता है। पॉइंट नंबर 3, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। यानी आपने मेरे को कुछ ऐसा दिया है जिससे मेरा अभी ऑब्लिगेशन बनता है, मेरे को लगता है कि नहीं मैं भी कुछ करूं आपके लिए। यानी याद करिए आपका वो दोस्त, जब आप कुछ मुसीबत में पड़े थे या कुछ सोच रहे थे, कुछ गंभीर समस्या में थे और उसने बिना मांगे आपको सपोर्ट कर दिया। अब जब वो आपके पास आएगा तो आप उसको बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करोगे, नहीं तू अपना सच्चा यार है। ऐसा बिजनेस में कैसे होता है, बात करते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, जो आपके अंदर में कोई वैल्यू क्रिएट करता है, आपके अंदर में कोई इमोशन जगाता है, तो आप भी सामने कहते हो नहीं इसके लिए मैं कुछ करूंगा, इसके लिए मेरे को कुछ करना है। आप भले बोलते नहीं हो पर आप बाय डिफॉल्ट करते हो, आप फॉरवर्ड कर देते हो, आप लोगों को रेकमेंड कर देते हो, आप उसका एक्सपीरियंस कहीं पे लिख देते हो, आप कहीं ना कहीं उसका टेस्टिमोनियल दे देते हो। और इसका फायदा सबसे बढ़िया उठाया ज़पोस ने। ज़पोस ने क्या किया कि जहां पे कोई भी ऑर्डर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल ऑर्डर के साथ में, यानी कैंसिल हो वहां पे फ्री आपका डिलीवरी वहां पे करवा दिया और साथ में उसका रिप्लेसमेंट भी भेज देते। भले उसका पैसा भी दे दिया हो पर अपना नाम खराब नहीं करते। अब होता क्या है, आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ऑर्डर कैंसिल करते ही वहां पे जो भी रीजन थे उसकी वजह से आपको एक रिप्लेसमेंट मिल गया, आपको एक रिफंड मिल गया, या तो आपको कोई अलग सी गुडीज मिल गई। जिससे क्या होता है, आपकी ब्रांड वैल्यू खराब नहीं होती है। उसको लगता है नहीं यार ब्रांड तो जेन्युइन है, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा चलेगा।
आपको वो माफ कर देता है और आपके साथ में हमेशा इमोशन में जुड़ जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप एक खाली कस्टमर नहीं गंवा रहे हो, एक लॉयल्टी भी गंवा रहे थे। एक बार का कस्टमर वाला आपका धंधा है तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, पर आपको लॉयल कस्टमर बेस चाहिए तो ये वाला आपके लिए हमेशा काम करेगा। यानी कस्टमर कभी नाराज होकर जा रहा है, तुरंत ही रिफंड कर दो। कहीं ना कहीं नाराज हुआ कस्टमर आपके लिए आज के जमाने में जो कांड कर सकता है आपने सोचा भी नहीं है, और इसका परिणाम हम हर जगह पे देख चुके हैं। हालांकि ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, पर ध्यान रखिएगा, कस्टमर जितना खुश है उतना प्रमोट करेगा और कस्टमर जितना नाराज है उतना ब्रांड डैमेज करेगा। याद रखिएगा, जब आप वैल्यू देते हो बिना डिमांड के तो लॉयल्टी मिलती है बिना कमांड के। मांगनी नहीं पड़ती, मिल जाती है। जैसे अभी आपको मिल रही है, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हो, आपके बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप भी एक रेसिप्रोकेट कर ही दीजिए। क्या करना है आपको, कुछ बटन है दबा दीजिए। पॉइंट नंबर 4, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। आपकी प्रोडक्ट अगर मेरी आइडेंटिटी बन जाती है, मेरी मार्केट में पहचान बन जाती है, तो काम बन गया। और इसको जो सुपर ब्रांड्स हैं, जो बड़ी ब्रांड है, वो इसका सही इस्तेमाल करती है, जहां पे वो एक मार्केट में आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करती है और आपका बिलोंगिंगनेस बढ़ाती है एक एलीट क्लास से। एग्जांपल लेते हैं हार्ली डेविडसन का। हार्ली डेविडसन एक बाइक नहीं है, एक ब्रदरहुड है। हार्ली डेविडसन एक पहचान है, हार्ली डेविडसन एक प्राइड है। लोग हार्ली डेविडसन का टैटू बनवा लेते हैं। माँ बाप के टैटू नहीं बनवाते, भगवान के नहीं बनवाते, हार्ली डेविडसन के बनवा लेते हैं। हालांकि इंडिया में ये कल्चर कम है, पर अगर ओवरऑल वर्ल्ड में जाते हो तो ये आपको देखने को मिलेगा। मैं हमेशा 2 टैटू हमेशा देखता हूं, एक हार्ली डेविडसन का और एक कोको कोला का। यानी आपको हैरानी हो जाती है कि यार इतना बड़ा फैन बेस इन लोगों ने कैसे खड़ा कर लिया। और उसके पीछे का साइंस ये है, कहीं ना कहीं आप उनको फील कराते हो कि भाई ये इस लेवल का है। आपको याद हो, बीच में कोल्हापुरी चप्पल है जो मार्केट में 700, 800, 1000 रुपए तक में मिल जाते हैं। उसको एक बड़ी ब्रांड लॉन्च करती है 1 लाख रुपए में, और लोग खुशी खुशी उसको ले रहे हैं। सोचिए, 1000 रुपए की चीज 1 लाख में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसके पीछे एक ठप्पा लगा हुआ है, जहां पे मेरा बिलोंगिंग, मेरा आइडेंटिटी बढ़ जाता है। अगर ये जैकेट अरमानी का है तो मेरा एटीट्यूड भी कुछ अलग ही हो जाएगा, और वो जगदीश प्रसाद, रमेश प्रसाद टेलर का है तो शायद गड़बड़ तो रहेगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहेगा। ये फर्क पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी प्रोडक्ट लोगों की आइडेंटिटी बन जाए तो लॉयल्टी तो बाय डिफॉल्ट मिलेगी। याद रखिएगा, ब्रांड तब नहीं जीतता है जब ब्रांड लोग खरीदते हैं। ब्रांड तब जीतता है जब लोग ब्रांड के अंदर अपनी पहचान खरीदते हैं। पॉइंट नंबर 5, कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन। क्या है बताता हूं। जब कोई कस्टमर पहली बार कोई प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उसके दिमाग में एक सवाल आता है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, एक घबराहट आ रही है। क्या मैं ये सही तो कर रहा हूं? क्या मैं सही स्टेप तो ले रहा हूं? क्या मैं सही प्रोडक्ट तो ले रहा हूं? यही होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर अभी आप ये उसका डाउट को एड्रेस करते हो, पोस्ट सर्विस देके, इजी रिटर्न पॉलिसीज देके, उसके सवालों के जवाब देके, या उसको कोई भी किस्म का कस्टमर सपोर्ट देके, यहां पे आप उसका ट्रस्ट जीत लेते हो। अगर आपकी प्रोडक्ट खरीदी है और उसके बाद आपका एक थैंक यू का मेल भी चला जाता है, मैसेज चला जाता है, जहां पे प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुकी है, अभी यहां पे पहुंची है, अभी कल तक में आपके वहां पे पहुंचेगी, आज पहुंचने वाली है, ये आपने एक चेन बना दी है, तो उसका वो डर चला जाता है। उसको वो अपने डिसीजन के लिए गिल्ट नहीं हो रहा कि मेरा प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं आप उसको प्रोफेशनली इस तरह से डील करके इमोशनल कनेक्ट बना देते हो। यार प्रोडक्ट तो भली लग रही, कंपनी तो भली लग रही है। और इसका खूबी से फायदा उठाया था अमेज़न ने। जब मार्केट के अंदर में लोग ई कॉमर्स की तरफ बढ़ रहे थे तो लोगों को डर लगता था, गलत आ गया, साइज बराबर नहीं है, कपड़ा बराबर नहीं है तो क्या होगा। अमेज़न ने सबसे ज्यादा क्विक सर्विसेज प्रोवाइड किया है, कस्टमर सर्विस केयर खड़ा किया है, रिटर्न पॉलिसी बढ़िया बना दी है, और हैजल फ्री परचेस बना के रखा, जिससे क्या हुआ, मार्केट में वो तेजी से फैला। ढेर सारे ई कॉमर्स है, पर अमेज़न ही है। याद रखिएगा, जब आप कस्टमर का डाउट हटा देते हो तो कस्टमर का ट्रस्ट जीत लेते हो, उसका दिल जीत लेते हो। पॉइंट नंबर 6, पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन क्या है? साइकोलॉजिकल ओनरशिप देते हो। जितना आप अपने प्रोडक्ट के अंदर में अपने कस्टमर के लिए पर्सनलाइज करते हो, उसको लगता है ये ब्रांड मेरा है। आप उसके अंदर में जितना ही उसके लिए पर्सनल टेस्ट डेवलप करते हो, उसको लगता है अरे ये तो मेरी ही कंपनी है। कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है ब्रांड उसे जाने, उसको पहचाने और उसके हिसाब से उसको सर्विस दे। वो जब मेल करे तो मेल में अपना नाम लिख के करे, वो जब व्हाट्सअप करे तो व्हाट्सअप के अंदर में आपका नाम लिख के व्हाट्सअप करे। इससे फर्क पड़ जाता है। अगर आपको एक मैसेज आता है प्रिय कस्टमर और लिखा होता है प्रिय परेश भाई, फर्क पड़ जाता है।
ये लेवल का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और आप उसको सही ढंग से अगर इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं वो पर्सनलाइज मैसेज, पर्सनलाइज प्रोडक्ट और पर्सनलाइज सर्विसेज जब खड़ी होती है तो कस्टमर बोलता है ये उसकी कंपनी नहीं है, कस्टमर बोलता है ये कंपनी मेरी है। और उसका फायदा नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई ने हमेशा उठाया है। स्पॉटिफाई आपको एक जर्नी बताता है, आपके म्यूजिक की जर्नी बताता है, आपको वो डेटा नहीं लगता, उसको लगता है अरे यार मैं ये कर रहा हूँ। नेटफ्लिक्स आपको, आप जिस हिसाब का कंटेंट देखना पसंद करते हो उसी के हिसाब से आपको प्रॉपर्ली सजेस्ट भी करता है, जिससे लगता है कि नहीं मेरी चॉइस को इसने पकड़ के रखा है, मेरी चॉइस को डिस्टर्ब नहीं करता है। और वो आपको एक्चुअली ट्रैप कर रहा होता है और आपको साइकोलॉजिकली आपकी ओनरशिप बढ़ाता है, यार ये मेरे हिसाब का चलता है, ये मेरे हिसाब से काम करता है, हालांकि कर नहीं रहा होता है, बट उसका फायदा आपको मिलता है, आपको बिजनेस को मिलता है। क्यों? कस्टमर बार बार लगातार आपके साथ में जुड़ा रहता है क्योंकि वो ओनरशिप फील करता है। याद रखिएगा, पर्सनलाइज करता है कस्टमर को ओन, यानी वो ओनर बनता है और ओनर बना हुआ कस्टमर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 7, स्टोरी टेलिंग एंड शेयर्ड पर्पस। आपकी प्रोडक्ट अगर स्टोरी बन जाती है, एक शेयर्ड पर्पस बन जाता है, कस्टमर आपके साथ में हमेशा के लिए जुड़ जाता है। दोस्तों, प्रोडक्ट मत बेचो, कहानी बेचो। कहानी सीधी दिल में घुसती है और लोगों को ज्यादा समझ में आती है, और जहां पे वो प्रोडक्ट के साथ में न जुड़ के कहानी के साथ में जुड़ता है और आपका लॉयल बन जाता है। और यही खूबी हमेशा रही है नाइकी की। नाइकी ने क्या किया है, अपना एक स्लोगन डाला है, जस्ट डू इट। और ये जस्ट डू इट खाली जस्ट डू इट स्टेटमेंट नहीं है, वो एक ग्रीड है, एक पैशन है, एक ह्यूमन पोटेंशियल है, जहां पे हर कस्टमर को ऐसा लगता है कि नहीं ये मैं भी कर सकता हूं, मेरे लिए भी ये पॉसिबल है। और नाइकी ने टाइमली, अगर आप देखोगे, हर बार उस कैंपेन के अंदर में ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन सर्वाइवल, उसकी जीत के साथ में, उसकी ग्रिड के साथ में, उसकी जिद के साथ में जोड़ के रखा है। वो जब नाइकी का शूज पहनता है तो साथ में प्राउड भी फील करता है। याद रखिएगा, जब आप प्रोडक्ट की स्टोरी बेच रहे हो तो खाली स्टोरी नहीं बेच रहे हो, आप एक हिस्ट्री, एक लेगेसी भी बेच रहे हो जो एक लंबे समय तक आपके कस्टमर को अपना बनाए रखती है। और एक बोनस पॉइंट क्या है? सरप्राइज। सरप्राइज क्या होती है? जहां पे कस्टमर ने आपको पहली बार कोई टी शर्ट का, कोई शर्ट का, कोई पोस्टर का, किसी का भी ऑर्डर दिया है और आपने अपनी दूसरी तीसरी कोई प्रोडक्ट का फ्री सैंपल उसको दे दिया, कोई फ्रीबीज आपने भेजा है, कोई कूपन आपने भेजा है, कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में आपने उनको बताया हुआ है, कुछ उसको स्पेशल फील करवाया है, आपका काम हो गया। क्योंकि पहली बार का जो डर है वो आपने दूर कर दिया, क्वालिटी आपके प्रोडक्ट में थी जहां पे वो सेटिस्फाइड भी हुआ और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है। ये जो एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा का जो सरप्राइज है वो हमेशा काम करता है, कस्टमर बाय डिफॉल्ट प्रमोट करता है, जिसको जेप्टो ने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया था। हमारी ऑफिस में जेप्टो का ऑर्डर आया और ऑर्डर के साथ में उन्होंने 3-4 छोटी-छोटी चीजें भेजी हुई थी, उसमें कुछ स्टिकर भेजे हुए थे, कुछ फ्रीबीज भेजे हुए थे, और बंदा आके बताता देखो ये फ्री में मिला, ये चॉकलेट फ्री में मिली, ये मिला। और फिर दूसरे ने ऑर्डर किया, तीसरे ने ऑर्डर किया, चौथे ने ऑर्डर किया, और लगातार कंपनी वाले ऑर्डर कर रहे थे। और जेप्टो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी परचेस तक ये सारे फ्रीबीज दे रहे थे, जिससे हुआ क्या कि एक लॉयल बेस खड़ा हो गया। और जिसका फायदा ये हो जाता है आपके पास, आप वो कस्टमर को आदत डालते हो कि बार बार आपकी वेबसाइट पे आए, बार बार आपकी एप्लीकेशन पे आए, बार बार आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक की एड जो देख रहा है और उसको आपको ऑर्डर देता रहे। और यहां पे आप बनाते हो एक लॉयल कस्टमर बेस। दोस्तों याद रखिएगा, कस्टमर लॉयल्टी CRM से नहीं बनती है, कस्टमर लॉयल्टी बनती है HRM से, ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट से। और यहां पे आपका कस्टमर आपके साथ में अगर जुड़ जाता है, आपके साथ में रिलेशनशिप में आ जाता है, तो आपका लॉयल बनती जाता है। तो करना क्या है? इमोशन से कनेक्ट करे, कनेक्ट से उसको कन्विंस करे और कन्विंस से उसको कन्वर्ट करे, जिससे आपकी प्रोडक्ट उसके लिए प्राइड बने, आपकी प्रोडक्ट उसके लिए वैल्यू बने, आपकी प्रोडक्ट का वो लॉयल कस्टमर बने और बाद में वो एडवोकेट बने, जहां पे वो दूसरों को भी रिकमेंड करना शुरू करे। अगर कस्टमर का दिल जीतना है तो उसके माइंड को समझाना है, और माइंड को समझाने के लिए ये साइकोलॉजी समझना जरूरी है। तो ये 7 स्टेप का इस्तेमाल करें, अपने कस्टमर के दिमाग को समझाए, दिल को जीते और उनको लॉयल बनाए। और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो बार बार लगातार आते रहिए और आप अपने फ्रेंड्स और लोगों के साथ में शेयर करिए जिनका बिजनेस बढ़ाने में आपको भी इंटरेस्ट है। आप चाहते हो कि उनकी प्रोडक्ट घर घर पहुंचे। विद दैट, थैंक यू वेरी मच इन एडवांस इस वीडियो को लगातार शेयर करने के लिए और हमारी चैनल में आके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। विद दैट, जय श्री राम।